महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण जी बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। इस पर बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। श्री कृष्ण जी ने सुझाव दिया तो बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में श्री कृष्ण जी गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस ने देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर श्री कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्होंने मुझे आवाज दे दी होगी। अब श्री कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। श्री कृष्ण जी जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। श्री कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः श्री कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और श्री कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में कोस कर रख दिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। तब श्री कृष्ण जी बोले, रुको रुको। उन्होंने बीच में ही बलराम को टोकते हुए अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? तो आश्चर्यचकित होते हुए बलराम बोले, हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? तब श्री कृष्ण जी बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस परिस्थिति का सामना करते हो तो तुम उससे बड़े हो जाते हो
और उसे नियंत्रित करने लगते हो। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही कठिनाइयों का, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए ताकि वो हमसे छोटी लगे।